तो हेलो गाइस, दिस इज़ विशाल और आप देख रहे हो स्मार्ट मंकी वॉइस। आज काफ़ी धमाकेदार न्यूज़ होने वाली है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, यूएस में 100 मिलियन म्यूज़िक सब्सक्रिप्शन का रिकॉर्ड टूटा है। पहली बार यूनाइटेड स्टेट में पेड म्यूज़िक सब्सक्रिप्शन की संख्या 100 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। यह माइलस्टोन स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, अमेज़न म्यूज़िक जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के दिखाती है। लोग अब सीडी या म्यूज़िक डाउनलोड के बजाय ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले टाइम में यह नंबर तो और बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि म्यूज़िक स्ट्रीमिंग अब एंटरटेनमेंट का एक मेन सोर्स बन गई है। अगली न्यूज़ है, ट्रंप ने एफटीसी कमिश्नर को फायर किया है लीगल बैटल के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ट्रेड कमीशन मतलब कि एफटीसी के कुछ कमिश्नरों को अचानक से फायर कर दिया है, जिससे एक बड़ी लीगल लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। एफटीसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो बड़े बिजनेस पर नज़र रखती है और एंटी ट्रस्ट मतलब कि बड़ी कंपनियों को मोनोपोली तोड़ने वाले केसेस को हैंडल करती है। ट्रंप का ये जो कदम है वो रेगुलेटरी बॉडी की ऑटोनॉमी को चैलेंज करती है। लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि ये अगर एक्शन कोर्ट केस में फाइल हो सकता है, जो बिजनेस रेगुलेटरी के फ्यूचर को काफ़ी अटैक करेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी न्यूज़ में बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप का अभी माथा फिर गया है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है, नासा एस्ट्रोनॉट वापस आ गए हैं और बोइंग की प्रॉब्लम की वजह से डिले हो गया था। नासा के एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब कि आईएसएस पर एक लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन के लिए गए थे, अब फाइनली वो अर्थ पर वापस आ गए हैं। उनका वहां रुकने का टाइम बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के टेक्निकल इश्यू की वजह से एक्सटेंड हो गया था। स्टारलाइनर को एस्ट्रोनॉट को लेने के लिए वजह ही डिजाइन किया गया है, लेकिन कई बार सेफ्टी कंसर्न और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये मिशन डिले हो गया है। इस डिले ने बोइंग की स्पेस कैपेबिलिटी को लेकर एक फिर से क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। अगली न्यूज़ है, WLDD ने स्नीकर ब्रांड 7 to 10 को एक्वायर कर लिया है। स्कूप वूप को एक्वायर करने के बाद अब WLDD मतलब कि वाइल्ड लॉजिकल डिजिटल ड्रीम्स ने D2C स्नीकर ब्रांड 7 to 10 को भी अपना पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है। ये मुंह दिखाता है कि WLDD सिर्फ मीडिया और कंटेंट तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि कंज्यूमर गुड में भी अपना मार्केट शेयर बनाना चाहता है। 7 to 10 का फोकस है प्रीमियम स्नीकर और स्ट्रीट वेयर कल्चर पर है, जो आज के यंग जनरेशन जो है वो ऑडियंस है उसके अंदर काफ़ी पॉपुलर है। अगली न्यूज़ है, NPCI ने हिटपे के साथ मिलकर सिंगापुर में UPI लॉन्च कर दिया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट LTD ने सिंगापुर की हीट पेमेंट कंपनी के साथ मिलकर UPI को ग्लोबल लेवल पर एक्सपांड करने का एक प्लान बना लिया है। इस पार्टनरशिप से इंडिया लिविंग इन सिंगापुर और वहां गए जो टूरिस्ट है उसको क्रॉस बोर्डिंग पेमेंट करने का इजी हो गया है। NPCI का फोकस है कि इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाए और सिंगापुर इस डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप लग रहा है। अगली न्यूज़ है, शिखर धवन की VC फंडिंग का अबू धाबी में बेस बनाया है और 75 मिलियन का फंडिंग सिक्योर किया है। इंडियन क्रिकेट शिखर धवन की वेंचर कैपिटल फर्म दा1 ग्लोबल वेंचर ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट मतलब कि ADGM में अपना बेस सेटअप कर लिया है। फर्म ने एक 75 मिलियन का फंड लॉन्च किया है, जिसमें फोकस होगा स्पोर्ट टेक, हेल्थ टेक और मीडिया इनोवेशन स्टार्टअप को सपोर्ट करने का। अब अबू धाबी का ADGM एक ग्लोबल फाइनेंस हब बन रहा है और इस स्टेप से शिखर धवन अपना इन्वेस्टमेंट बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगली न्यूज़ है, एप्पल की नई इंडियन सप्लायर को ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहा है। एप्पल विप्रो एंटरप्राइज और लक्ष्मी मशीन वर्कर के साथ एक बातचीत कर रहा है ताकि इंडिया में अपना सप्लायर नेटवर्क एक्सपांड कर सके। ये एप्पल का चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने वाला प्लान का एक हिस्सा लग रहा है। अगर ये डील फाइनल हो गई तो एप्पल के लिए इंडिया एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और यहाँ जो लोकल है वहाँ पे जॉब भी काफ़ी क्रिएट होगी। अगली न्यूज़ है, डिजर्व ने 46 करोड़ का ESOPs बायबैक किया है। हेल्थ मैनेजमेंट स्टार्टअप डिजर्व ने, जिससे एक्सेल को सपोर्ट कर रहा है, उसने अपना इंडियन रुपीज़ 46 करोड़ का ESOPs मतलब कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान बायबैक कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय अपने कंपनी के शेयर को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मूव से कंपनी अर्ली एम्प्लॉय को फाइनेंशियली रिवॉर्ड मिल रहा है और इससे ये भी दिखता है कि इन्वेस्टरों को डिजर्व की ग्रोथ पर काफ़ी भरोसा है और इसीलिए ये बायबैक जो शेयर है वो बायबैक कर रहे हैं।
आपको इस न्यूज़ में से कौन सी न्यूज़ अच्छी लगी और इसमें हम क्या सुधार लाए ताकि आपको और अच्छा लगे, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों का तीनों प्लस में दिख रही है आज भी। टॉप गेनर की बात करें तो HDFC लाइफ, टाटा स्टील, विप्रो जैसी कंपनियां टॉप गेनर के अंदर है और टॉप लूजर की बात करें तो ITC, इन्फोसिस और सिप्ला जैसी कंपनियां टॉप लूजर के अंदर है। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।